चलिए भारत के हजारों साल के इतिहास को देखते हैं, प्राचीन सभ्यताओं से लेकर आज के दौर तक। तो हजारों साल का इतिहास कुछ ही मिनटों में? चलिए इसे 3 हिस्सों में बांटकर समझते हैं। पहला हिस्सा है प्राचीन बुनियाद। कहानी शुरू होती है सबसे पहली संस्कृतियों और साम्राज्यों से। ये टाइमलाइन दिखाती है कि कैसे इंसान ने धीरे धीरे शिकार छोड़कर खेती और सभ्यता की तरफ कदम बढ़ाए। इसी ताम्र युग में सिंधु घाटी में दुनिया की सबसे पहली और बड़ी शहरी सभ्यताओं में से एक बसी। फिर कई छोटे छोटे राज्यों के बाद आया मौर्य साम्राज्य, जिसने बड़े हिस्से को एक साथ जोड़ा। चंद्रगुप्त और अशोक जैसे महान राजाओं ने इस साम्राज्य को इसकी बुलंदियों तक पहुंचाया। सदियों बाद गुप्त साम्राज्य के साथ एक नया सुनहरा दौर शुरू हुआ, जिसे क्लासिकल एज भी कहते हैं। अब आता है दूसरा हिस्सा, मध्यकालीन बदलाव। ये दौर था बड़ी उथल पुथल और नई ताकतों का। बड़े साम्राज्यों के टूटने से राजनीतिक बिखराव हुआ। इससे बाहरी हमलों का रास्ता खुल गया। और इसी उथल पुथल के बीच उत्तर भारत में एक नई ताकत उभरी, दिल्ली सल्तनत। लगभग 300 साल तक दिल्ली पर 5 अलग अलग राजवंशों ने एक के बाद एक राज किया। और फिर साल आया 1526। पानीपत की पहली लड़ाई ने इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। बाबर की जीत के साथ सल्तनत खत्म हुई और शुरू हुआ शक्तिशाली मुगल साम्राज्य का दौर। इस दौर को ग्रेट मुगल्स की शानदार शासन और लेटर मुगल्स के पतन के लिए जाना जाता है। अब कहानी के तीसरे और आखिरी हिस्से में एक ऐसी ताकत आई जिसने भारत को फिर से बदल दिया। यूरोपीय व्यापारी सिर्फ व्यापार करने आए थे, पर धीरे धीरे उन्होंने राजनीति में भी दखल देना शुरू कर दिया। 1857 का साल, ये वो वक्त था जब कंपनी राज के खिलाफ आज़ादी की पहली बड़ी लड़ाई लड़ी गई। इस विद्रोह के बाद मुगल राज खत्म हुआ और 1858 से भारत पर सीधा ब्रिटिश शासन शुरू हो गया। अब जो बात वाकई दिलचस्प है वो है 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का बनना। ये एक संगठित राजनीतिक आंदोलन की शुरुआत थी जिसकी मांग थी स्वशासन। इसके बाद दशकों तक संघर्ष चला, जिसमें पूरे देश में बड़े बड़े आंदोलन हुए और आखिर में 1947 में ये संघर्ष खत्म हुआ जब ब्रिटिश राज का अंत हुआ। भारत आज़ाद तो हुआ, लेकिन साथ ही उपमहाद्वीप का बंटवारा भी हुआ और 2 देश बने। यही ऐतिहासिक सफर आज के आधुनिक भारत की बुनियाद बना।